बच्चों, आज मैं तुम लोगों को क्लास 3 हिंदी ग्रामर बुक चैप्टर नंबर 6 चैप्टर नेम लिंक सिखाने जा रही हूँ। तुम लोग इस लेसन को घर में अच्छी तरह से पढ़ना और समझने की कोशिश करना। जुड़िए और समझिए। आओ खेले खेल, चल उड़ जा रे। निर्देश: केवल उन्हीं शब्दों पर उंगली उठानी है जो लड़की या स्त्री जाति के हो। तो बच्चों, यहाँ पर निर्देश में क्या दिया है? एक खेल खेलेंगे। तो यहाँ पर निर्देश में क्या दिया है? केवल उन्हीं शब्दों पर उन लोगों को उंगली उठाने को कहा है जो लड़की या स्त्री जाति के हो। मतलब लड़की या स्त्री जाति को बोध कराने वाले शब्दों पर ही उंगली उठाने को कही है। सभी बच्चे एक साथ यह खेल खेलेंगे। जो बच्चा खेल में गलत शब्द पर उंगली उठाएगा वह खेल से बाहर होता जाएगा। तो सभी बच्चे एक साथ यह खेल खेलेंगे और जो भी बच्चा या बच्ची खेल में गलत शब्द पर उंगली उठाएगा वह खेल से क्या होगा? बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं। क्या क्या शब्द दिए गए हैं? कबूतर उड़, मोर उड़, गाय उड़, दादी उड़, चिड़िया उड़, बिल्ली उड़, पापा उड़। तो ये जो यहाँ पर जो उड़ शब्द है ना, ये उड़ शब्द का अर्थ तुम लोग जानते हो। उड़ का मतलब है उड़ना, मतलब चिड़िया जो उड़ते हैं ना वो। अध्यापिका स्वाति से: स्वाति, आपने दादी शब्द पर उंगली क्यों उठाई? क्या दादी उड़ती है? स्वाति हंसते हुए: नहीं मैम, लेकिन आपने ही तो कहा था कि स्त्री जाति वाले शब्दों पर उंगली उठानी है। दादी शब्द स्त्री जाति का है। तो बच्चों, जब यह खेल खेल रहे थे तब स्वाति नामक एक लड़की अपनी उंगली उठाई थी। तब अध्यापिका ने स्वाति से पूछा था, स्वाति, आपने दादी शब्द पर क्यों उंगली उठाई? क्या दादी उड़ती है? तब स्वाति ने हंसते हुए अध्यापिका को कही थी, नहीं मैम, लेकिन आपने ही तो कहा था कि स्त्री जाति वाले शब्दों पर उंगली उठानी है। दादी शब्द स्त्री जाति का है। तो बच्चों, तुम लोगों को पता चल गया होगा कि यहाँ पर जो दादी शब्द है क्या है? स्त्रीलिंग है, मतलब स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। अध्यापिका ताली बजाते हुए: बहुत अच्छे। अध्यापिका अक्षय की ओर देखते हुए: अक्षय, आपने कबूतर पर उंगली क्यों उठाई? अक्षय: मैडम, कबूतर तो उड़ता है, इसलिए मैंने कबूतर पर उंगली उठाई। अध्यापिका: क्या आपने खेल के निर्देश ध्यान से नहीं सुने? कबूतर उड़ता जरूर है, पर वह पुरुष जाति का है। हमें सिर्फ स्त्री जाति के शब्दों पर उंगली उठानी थी। तो बच्चों, स्वाति की बात सुनकर अध्यापिका ताली बजाते हुए कह रही थी, बहुत अच्छे। फिर अध्यापिका ने अक्षय की ओर देखते हुए अक्षय को पूछा था, अक्षय, आपने कबूतर पर उंगली क्यों उठाई? फिर अक्षय ने कहा, मैडम, कबूतर तो उड़ता है, इसलिए मैंने कबूतर पर उंगली उठाई। यह बात सुनकर अध्यापिका ने अक्षय से कही थी, क्या आपने खेल के निर्देश ध्यान से नहीं सुने? कबूतर उड़ता जरूर है, लेकिन वह पुरुष जाति का है। हमें सिर्फ स्त्री जाति के शब्दों पर उंगली उठानी थी। तो निर्देश में ही दिया था स्त्री जाति के बोध कराने वाले शब्दों पर ही उंगली उठाने को, लेकिन यहाँ पर अक्षय ने पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द मतलब कबूतर
शब्द पर उंगली उठाई थी। कबूतर शब्द एक क्या है? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द है, मतलब पुल्लिंग है। बच्चों, इस खेल में हमने स्त्री जाति और पुरुष जाति के कुछ शब्दों को पहचाना। दुनिया में या हमारे आसपास जो भी व्यक्ति, प्राणी या वस्तुएं हैं, वे सभी स्त्री अथवा पुरुष जाति के होते हैं। तो बच्चों, इस लेसन के जरिए हमने कुछ स्त्री जाति और पुरुष जाति के शब्द पहचाना है ना? तो दुनिया में या हमारे आसपास जो भी व्यक्ति, प्राणी या वस्तुएं हैं, वे सभी स्त्री अथवा पुरुष जाति के होते हैं। नानी सड़क पार कर रही है। यहाँ पर नानी और सड़क, ये दो शब्द क्या है? स्त्री जाति के है, मतलब स्त्रीलिंग है। ड्राइवर बस चला रहा है। यहाँ पर ड्राइवर एक क्या है? पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, मतलब ड्राइवर शब्द पुल्लिंग है और बस शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। छात्रा गीत गा रही है। छात्रा एक क्या है? स्त्रीलिंग है। छात्रा एक स्त्रीलिंग शब्द है और गीत एक पुल्लिंग शब्द है। लड़का तैर रहा है। यहाँ पर लड़का एक क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ऊपर दिए गए वाक्यों को पढ़ने से यह समझ में आता है कि प्राणी, वस्तु, स्थान आदि दो तरह के होते हैं, स्त्री और पुरुष। तो बच्चों, ऊपर दिए गए वाक्यों को पढ़ने से हमें यह समझ में आता है कि प्राणी, वस्तु, स्थान आदि दो तरह के होते हैं और क्या क्या होते हैं? स्त्री और पुरुष। दादी, यहाँ पर दादी नहीं होगा, नानी होगा, क्योंकि यहाँ पर तो नानी है ना, तो इसलिए यहाँ पर नानी होगा। नानी, सड़क, छात्रा और बस स्त्री जाति के हैं तथा ड्राइवर, गीत और लड़का पुरुष जाति के हैं। तो बच्चों, मैंने अभी कहा तुम लोगों को, नानी, सड़क, छात्रा और बस, यह चार शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, क्योंकि ये सारे शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ड्राइवर, गीत और लड़का ये पुल्लिंग है, क्योंकि ये तीन शब्द क्या है? पुल्लिंग है, क्योंकि ये तीनों शब्द पुरुष जाति के बारे में बता रहे हैं। स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। तो बच्चों, स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। मतलब जो शब्द पुरुष या स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, मतलब बता रहे हैं, उन सारे शब्दों को क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग के प्रकार। लिंग दो प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। लिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। तो बच्चों, तुम लोग याद रखना, लिंग किसे कहते हैं, लिंग के प्रकार कितने हैं और क्या क्या है। तो लिंग के प्रकार कितने हैं? दो प्रकार है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब बच्चों, विशेष में देखो, स्त्री जाति का ज्ञान कराने वाले संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे लड़की, चाची, शेरनी, छात्रा, गाय आदि। ये सारे शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, मतलब स्त्री जाति का ज्ञान कराने वाले शब्दों को क्या स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग शब्द। मतलब ये जो शब्द दिए गए हैं ना, ये सारे शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। पुरुष जाति का ज्ञान कराने वाले संज्ञा शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे लड़का, चाचा, शेर, छात्र, बेल आदि। तो बच्चों, ये सारे शब्द क्या है? पुल्लिंग है, क्योंकि ये सारे संज्ञा शब्द
पुरुष जाति के बारे में बता रहे हैं। कुछ शब्दों के लिंग नहीं बदलते, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, कुलपति आदि। तो बच्चों, कुछ शब्दों के लिंग नहीं बदलते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, कुलपति आदि। आइए जाने कुछ अन्य शब्द। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। लेखक, लेखिका। लेखक शब्द एक पुल्लिंग है और लेखिका शब्द एक स्त्रीलिंग है। लेखक के स्त्रीलिंग रूप क्या है? लेखिका है। अध्यापक, अध्यापिका। अध्यापक के स्त्रीलिंग रूप क्या है? अध्यापिका है। शिक्षक, शिक्षिका। शिक्षक के शिक्षिका है। शिष्य, शिष्या। शुद्ध, शुता। सिंह, सिंहनी। मोर, मोरनी। पंडित, पंडिताइन। नौकर, नौकरानी। राजा, रानी। धोबी, धोबीन। माली, मालिन। चूहा, चूहिया। बंदर, बंदरिया। हाथी, हथिनी। बैल, गाय। भाई, बहन। श्रीमान, श्रीमती। ससुर, सास। बिलाव, बिल्ली। तो बच्चों, यहाँ पर पुल्लिंग शब्द के स्त्रीलिंग रूप भी दिए गए हैं, तो तुम लोग याद रखना। लेखक के स्त्रीलिंग रूप क्या है, नौकर के राजा, ये सारे शब्द तुम लोग याद रखना।